जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, ज्योति आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना शुक्राना सत्संग भी करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास भी करना चाहती हूँ। जो मुझसे गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे ना काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा मतलब टायर्डनेस सी फील हो रही थी। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कभी मन में इतनी बेचैनी सी हो जाती है। तो अभी मेरी बहन के ना सास ख़त्म हो गई। तो मेरी जो मुझसे छोटी वाली बहन है वो जा रही थी देहरादून। तो मेरे मन में था कि हम भी जाएं, हमें भी जाना चाहिए। तो बस वो है ना कि कोई साथ नहीं और कुछ आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, इस करके इतनी छोटी बेटी मेरी छोटी, इसको लेकर मैं अकेले इतने लंबा सफ़र यहाँ से पंजाब से देहरादून का, और कोई ट्रेन भी नहीं है जो मतलब बदल बदल कर ट्रेन जाने का था। और जो एक ट्रेन है भी तो वो रात को 12:30 बजे है, तो कैसे जाएंगे, ये सब उलझन दिमाग में थी। और हम लोग हरिद्वार तक की ट्रेन देख रहे थे, उससे आगे देहरादून की, फिर उधर से आने की भी यही दिक्कत। और बसों का देखूँ तो किराया ही बहुत था बसों का, कैसे जाएंगे। मेरे हस्बैंड अंकल है नहीं, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, बस इनकम का कोई रास्ता भी नहीं है। मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो बस यही दिमाग में चल रहा था। तो मैं अपनी बेटी को समझा भी नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी जिद कर रही थी हमें भी जाना है, हमें भी जाना, मम्मी वहाँ पर मौसी वगैरह सब आएंगी, हम भी जाएंगे, जिद कर रही थी। और वो तो हाँ थोड़ी थोड़ी सी उस पर भावुक हो जाती है और रोने लग जाती है, उसे मना करो तो, और मैं उसकी हर इच्छा पूरी करने लग जाती है। तो आज मुझे पता नहीं ऐसा गुरुजी ने मुझे अंदर से फील कराया कि ज़रूरी नहीं है हर इच्छा पूरी करी जाए। उसको रोता देख के मैंने थोड़े से अपने पास जो पैसे थे लेकर टिकट मतलब पता करने जाने लगी ट्रेन में, उसकी सीट रिजर्व हो जाए, बुकिंग हो जाए तो हम उससे जाएँ, कि वैसे हमें ट्रेन में सफ़र करना बहुत मुश्किल है। बेटी को लेके सामान भी होगा साथ में। थोड़ा घबरा रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मैं चाहते थे अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया, उसे बताया। तो फिर वो कहने लगी देख ले पहले, जो तेरे को सही लगता है वो कर, ज़रूरी नहीं है जाना। और अपनी थोड़ा मतलब अपनी भी देखो, भी इनकम भी नहीं है इतनी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इच्छा पूरी करी जाए और जाया ही जाए। तो बस मैं एक तरीके से ऐसा ही लगा जैसे रोक दिया। और मैं गुरुजी की तरफ भी देख रही थी, गुरुजी जो आप कराओगे वो सही होगा, आपकी मर्ज़ी के से चलूँगी मैं, जो सही हो वो करना गुरुपा। तो बस गुरुपा मेरी बहन ने फ़ोन उठा लिया। यही गुरुजी की इच्छा थी कि हम मतलब इसमें ना जाएं। दिल अंदर से मेरा नहीं हो रहा था जाने को, मन कह रहा था हमें जाना चाहिए, पर अंदर से जैसे कोई खुशी होती वो चीज़ नहीं हो रही थी कि हमें जाना चाहिए। क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, दिन का भी होता ना तो वो सीधी ट्रेन होती तो मैं कर लेती, क्योंकि मैं यहाँ से उत्तराखंड नैनीताल जाती हूँ। तो मुझे पता है लालकुआं तक का हमें सीधी ट्रेन मिलेगी, हमें कोई चिंता नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती, हम आराम से जाते हैं। और बिना रिजर्वेशन के भी हमें अच्छी जगह मिल जाती है। तो गुरुपा उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और मेरी बेटी थोड़ी देर रोई, थोड़ी देर मैं अपने आप को मैंने भी कुछ नहीं बोला उसको, मैं लेट गई। मैंने कहा रोने दो, थोड़ा अपना भी मन सही हो जाएगा, थोड़ा उसको भी समझना चाहिए, हर चीज़ की जिद नहीं करनी चाहिए। फिर जब मैं 1 घंटे बाद सो के उठी तो वो थोड़ा सही थी, और तैयार होकर वो अपने सेंटर के लिए, जो कंप्यूटर सेंटर जाती है वहाँ जाने के लिए तैयार थी और सही से बात कर रही थी। उसके लिए लख लख शुक्राना, उसको हिम्मत दी गुरुपा। वैसे भी मेरी बेटी कहीं भी जाती है ना, उसे इतना, एक तो घर में कोई प्यार नहीं है, एकता नहीं है हमारे घर में। मेरी बच्ची अकेली मेरे साथ रहती है, जब कहीं जाती है अपने मेरे मायके की तरफ, अपनी नानी के घर, अपनी मौसियों के घर या अपनी बड़ी बुआ के घर, उसे इतना प्यार मिलता है तो वो इतना रोती है आते हुए ट्रेन में, पूरी ट्रेन में रोती रहती है। और घर आने के बाद भी 1-2 दिन उसका मूड ऐसे ही रहता है। तो गुरुपा मेरी बच्ची बहुत इमोशनल टाइप है। बेटा मेरा इतना भी नहीं है, चाहे बेटी मेरी बहुत इमोशनल है, बहुत मतलब दिल से सोचती है और सबको प्यार भी बहुत करती है। इसके लिए इतनी प्यारी बेटी देने के लिए शुक्रिया गुरुपा। और उसकी करियर के लिए, मेरे बच्चों के करियर के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हो गुरुपा, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और आजकल गुरुपा के मुझे इतने अच्छे अच्छे भी मैसेज आ रहे हैं, वही मेरे अंदर जो डर रहता है उसको लेकर, तो मैं साझा करना चाहूँगी।
तो गुरुपा मुझसे हमेशा कहते हैं कि पुत्र, तू पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन तेरे मन में हर समय एक डर उलझन रहती है। हाँ गुरुजी, डर और उलझन तो हर समय रहती है, सुकून कभी नहीं रहता मेरे मन में। अगर तेरी जोत शांत हो, हाँ गुरुजी ये भी, अगर जोत जलती हुई जोत बुझ जाए या फिर कभी मेरी गलती से बुझ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, या कोई चीज़ गिर जाए मंदिर की तो डर जाती हूँ कि पता नहीं क्या है, क्या होने वाला है। मेरे दिल में ये रहता है। जब से आपने गुरुजी बताया है ना कि वहमों में मत पड़ो, जब कुछ ऐसा होता है तो समझो भगवान, जल गिरा तो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, कोई कष्ट काटा है, या जो शांत हो गई है तो कोई कष्ट माने अपने ऊपर लिया है। तो अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है गुरुपा, मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। और गुरुजी एक मैसेज में कहते, तू डरा डरा क्यों रहता है? क्या तुझे मेरी ताकत पर शक है? जो होने वाला है वो मेरी मर्ज़ी से होगा, और जो हो चुका है वो भी मेरा ही खेल है। तू बस वर्तमान में जी, निडर होकर आगे बढ़। जब तेरा गुरु तेरे साथ है तो काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निडर हो जा, और जो खोया है वो भी मेहर थी, जो मिलेगा वो भी करामात होगी। हर हाल में शुक्राना कर। खोया तो बहुत है गुरुपा, अपना जीवन साथी खोया। अब उनका जो इंश्योरेंस का सारा पैसा था सब मेरे ससुराल वाले खा गए, सब ले लिया उन्होंने हमसे। मेरी सास का जो छोटा मोटा जेवर मेरे पास था वो सब ले लिया। अब एक घर है उस पर भी नियत लगी हुई है, दुकान है, उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है गुरुपा। बस आपसे यही विनती है गुरुपा, मेरे बच्चों की बुद्धि अच्छी रखना, खूब काम कारोबार देना उन्हें, खूब तरक्की करें गुरुपा। और बेटे को लेकर बहुत बहुत अजीब अजीब से मैसेज आते हैं, उसको लेकर मैं डर जाती हूँ। हर सत्संग नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा। इतनी इतनी डरावनी इमेज बना के लोग डालते हैं सत्संग कि मतलब डर बैठ जाता है दिमाग में कि ये सब क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ, मैं 2-3 दिन से मुझे बटरफ्लाई के इतने सुंदर सुंदर दर्शन मिल रहे हैं गुरुपा। मैं आज भी अपनी छत पर जब तुलसी माता में जल डालने गई और सूर्य देव को जल चढ़ाने, तो मेरे मन में आया मुझे गुरु जी के दर्शन हो जाएं। तो मुझे एकदम, मैं दीवार से नीचे देखने लगी तो वाइट कलर की तितली उड़ती हुई आ रही थी। मैंने जय गुरु जी, आप तो हर समय हमारे अंग संग हैं। बाज़ार में भी गई तो बाज़ार में भी इतनी सारी तितलियाँ, कोई येलो, कभी कोई ब्लैक वाइट, कोई क्या नाम ऑरेंज कलर की, एक ऑरेंज कलर की तितली जो मेरे सर के ऊपर से गई। मेरे अंग संग ही रहती हैं हर समय। और ब्लेसिंग नंबर भी इतने सुंदर सुंदर मिलते हैं, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग करते हुए मुझे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना संगत जी, और क्षमा कर देना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार, कोटि कोटि वार शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत नूं भी जय गुरु जी, और अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕਸੀਰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਮਿਰੇਕਲ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਦਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ।
हे ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚਲਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਰਵਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, 8 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਿਤਲੀ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा। जय गुरु जी, अंकल जी ने खूब ब्लेस करना है ना, चैनल भी खूब ग्रो करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी अभी 10:56 हो रहे हैं और 10 अप्रैल फ्राइडे है संगत जी। तो गुरु जी अभी फिर से शुक्राना शेयर करने का मुझे मौका दिए हैं और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, इसके लिए मैं सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, पल पल मेरे साथ हैं, इसका तहे दिल से शुक्राना। और ये विश्वास दिलाया है गुरु जी आपने। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, आपका मंत्र जाप करना भूली गुरु जी। आपको कोटि कोटि नमन गुरु जी, आपको कोटि कोटि नमन, अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी। सबसे पहले मैं आपके इसी चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बेटा बेटी आंटी की तरफ से, अपनी तरफ से और घर के सभी सदस्यों की तरफ से गुरु जी, मायके ससुराल सभी की तरफ से आपके इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करके क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु। अपने पूरे परिवार को क्षमा कर देना गुरु जी और सबको अपनी शरण में रहना गुरु जी। और सबकी तरफ से आपके इसी चरणों में शुक्राना अदा करती हूँ गुरु जी, सबकी रक्षा करने के लिए, सबके कर्मों को कष्टों को काटने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। प्रति अंकल की तबीयत बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनकी बुद्धि ठीक कर रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। उनका कष्ट काट रहे हैं, बेटे अंकल की रक्षा कर रहे हैं, उसके भी कष्ट काट रहे हैं, उसके अंग संगे बेटी आंटी की भी बहुत तकलीफें आपने काटी हैं, उसकी तरफ से भी शुक्राना। सबकी तरफ से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने अभी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। आज सुबह कल शाम में मैं बहुत टेंस में थी, लेकिन गुरु जी ने तो कल शाम में काफ़ी हल्का कर दिया था मुझे और अभी काफ़ी हद तक गुरु जी ने मेरी परेशानियों को ख़त्म किया है। मेरे हस्बैंड अंकल को जो कल बहुत नेगेटिविटी आ गई थी तो वो तुरंत गुरु जी ने दूर कर दी। और अभी गुरु जी ने जल प्रसाद, गुरु जी का जल प्रसाद मिला के दी थी, वो भी पिए, खाना भी नाश्ता भी खा के गए। और आज ऑफिस गए संगत जी। आज तो बेटा नहीं है तो वो कैब बुक करके ही गए हैं मेरे मोबाइल से। अभी उनका नया मोबाइल आएगा, आज आ जाएगा। तो गुरु जी आप किसी चरण कोटि कोटि नमन। तो संगत जी जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दिए। जो मोर मैंने ला के लगाई थी छोटे छोटे 2 दरवाजों पे, उसमें शुभ लाभ लिखा था संगत जी। तो लाभ वाला
मोर पंख जब वो निकले तो वो प्लास्टिक का स्टिकर था जिसमें शुभ लाभ लिखा है और मयूर बना है उसमें, तो वो गिरा पड़ा था संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने मोर रूप में ब्लेसिंग्स दी मेरे हस्बैंड अंकल को, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और जब हस्बैंड अंकल को मैंने बाहर से देखी तो डबल 5 की ब्लेसिंग्स दी, प्लस उसके साथ में जैसे ही बैठे तो वहाँ से बटरफ्लाई निकल के गई, उसका शुक्राना संगत जी। और गुरुजी ने वहाँ से एक कबूतर भी उड़ के गया संगत जी, और फिर वाइट एक ब्लैक बटरफ्लाई गई, फिर क्रीम कलर की, येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी गुरुजी, और डांस करते हुए 2-3 बटरफ्लाई येलो कलर की मुझे सुबह से दिखा रहे हैं गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तूने मुझ पे विश्वास किया है, मुझ पे भरोसा किया है, तो तू देख अब नज़ारे कैसे तेरी ज़िंदगी बदलती है। और यूनिवर्स मैसेज भी इतने अच्छे आ रहे हैं संगत जी। और गुरुजी ने अभी देखो मैं तुरंत भूल जाती हूँ, गुरुजी ने बोलती है ब्लेसिंग सबको शेयर कर दे अब भी। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल का भी अभी कारोबार आसमान छुएगा और ये ब्लेसिंग शेयर कर दे। तो संगत जी आज तो मैंने हिम्मत करके जब मैंने डीपी डाली और उनको मालूम है गुरुजी मंदिर में विराजमान है, दरवाजे पे स्टिकर लगवाए हैं गुरुजी ने, तो मैं अभी हिम्मत करके अपनी जो ब्लेसिंग गुरुजी की जो मैसेज थे वो डाल दी हूँ मैंने हस्बैंड अंकल के व्हाट्सएप पे कि आसमान छुएगा, अपने हस्बैंड अंकल को ये शेयर कर। तो वो बोल रहे थे क्या लोग खुद की बातें मेरी बात सुनती नहीं है, लोगों की बातों में आती है, ऐसा बोले गुरुजी उन्होंने। तो आप सँभालिए गुरुजी, लोग नहीं क्षमा चाहते हूँ गुरुजी, आप क्या है उनको पता ही नहीं है मेरे परमात्मा ऐसा कुछ कर दो कि उनको भी विश्वास हो जाए आप पे मेरे मालिक। आप करुणा के सागर हो, और ये चमत्कार ज़रूर होगा। यूनिवर्स के शिव शक्ति के मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि आपके चर्चे होने वाले हैं चारों तरफ से, आपके साथ एक नया चैप्टर चालू हो गया है। खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तहे दिल से शुक्राना, बार-बार आपके मैसेज आ रहे हैं, 3 दिन से कंटिन्यू ये मैसेज यूनिवर्स मैसेज शिव शक्ति के मैसेज आ रहे हैं कि आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है, आप उसे स्वीकार करो। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और बेटे के लिए भी गुरुजी का मैसेज आया तो उसकी चिंता मत कर, उस पे मेरा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा तेरा नाम करेगा तेरा बेटा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ईसा मसीह के भी मैसेज आए हैं कि मैं तुझे हमेशा सँभाल लूँगा, तू किसी बात की चिंता मत कर। तहे दिल से शुक्राना। शिरडी के साईं बाबा का मैसेज था कि मैं तुझे सँभाल लूँगा बेटा, हर पल हर क्षण हम लोग तुझे सँभाले हुए हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तेरे को देख रहे हैं, और राम भगवान स्वयं भी तुझे देख रहे हैं और तेरे दुखों का निवारण करने गुरुजी महाराज, कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, श्री शिरडी के साईं बाबा, श्री ईसा मसीह और माँ काली, आदिशक्ति, भोले भंडारी बाबा, गुरुजी महाराज, आप सबके इतने सारे मैसेज है कि मेरा मन तो रोम-रोम खिल गया है संगत जी, रोम-रोम खिल जाता है। इस दुःख में मेरे कुछ समझ में नहीं आता है कि इन ब्लेसिंग्स कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स है ये। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मन भर गया है, आज तो आँखों में पानी भर गया है कि आपके होते हुए मुझे चिंता क्यों होती? पता नहीं ये घबराहट, ये बेचैनी, ये दुःख, ये दर्द क्यों आते हैं जब आप सारे इतने सारे यूनिवर्स की देवता सभी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, तो मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है मेरे महाराज? क्षमा करें प्रभु, जो भी एक पल के लिए भी मेरे मन में ये विचार आता है गुरुजी, मैं घबरा जाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप मेरे अंग संग हैं, इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं बस अपने लगन से अपनी भक्ति करते रहे, काम कर, सोच अच्छी रख, अपने को खुश रख, हर परिस्थिति हर हाल में खुश रख, लोगों की चिंता नहीं करना, आत्मा की आवाज़ सुनना, अपने आप को खुश रखना, अपने कर्म अपनी भक्ति में लीन रहना, किसी पे भरोसा नहीं करना, भरोसा सिर्फ अपने पे करना, सुनना सबकी, करना मन की। जो गुरुजी ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलना। अब एक नया रास्ता, नया मोड़ ज़िंदगी का शुरू हो रहा है मेरा। ये गुरुजी और यूनिवर्स के बार-बार मैसेज आ रहे हैं, अब नया चैप्टर तुम्हारा बहुत पहले से चालू हो चुका है बेटा। अब तुम्हें करना वही है, तुम वो इंसान नहीं जो थे, आज तुम बहुत बदल गए हो, बहुत शक्तिशाली और बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान हो, और शिव भगवान की और गुरुजी महाराज की और सारे यूनिवर्स की शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, तो फिर डर कैसा?
तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतना आत्मविश्वास देने का। और इतने यानी संगत जी, नहीं तो हमारे घर में इतना तूफ़ान आता था, इतना तूफ़ान आता था, और मैं इतनी डरती थी कि अब खाना नहीं खा रहे हैं, अब फिर कुछ हो जाएगा, अब नाराज़ हो गए। वो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा उनको परेशान करती थी कि हमारे आपस में बहुत झगड़े होते थे संगत जी। लेकिन आज गुरुजी ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इतना डर जाती थी, गुरुजी बोलते हैं, "क्या बात है बेटा, शुक्राना करके आती तो क्या बात है, आज फिर उदास दिख रही है बेटा? उदास मत हो, शुक्राना कर दे बस, शुक्राना कर, सिमरन कर, उदास मत हो, तेरे उदास होने के दिन गए अब। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। आज गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स दी, और कुछ ना कुछ ज़रूर गुरुजी ने मैसेज दिया है कि आज से 3 दिन में या 4 दिन बाद तेरा देखना कुछ ना कुछ बहुत बड़ी न्यू ब्लेसिंग्स तेरे को आज तेरी, हाँ, आज तेरी झोली के सारी झोली मैंने भर दी है खुशियों से, हर सुख तेरी झोली में डाल दिया है। और अब तेरे जीवन में शांति और सुख ही रहेगा, और कुछ भी नहीं रहेगा। बेटा शांति से जी ले, जा ऐश कर। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और वो खुशियाँ ज़रूर दिख रही हैं संगत जी मुझे, काफ़ी कुछ चेंज लगता है। घर में परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन उन हर परेशानी को गुरुजी के होते हुए, कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जो गुरुजी के रहते हुए हमें तंग कर सके। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा संगत जी। अब भी मैं किचन साफ सफाई मेरी अभी चालू है, कुछ सामान रखने का रह गया था, वो रखना ही चालू है मेरा। तो पैर में एक स्क्रू कहाँ से आया संगत जी मुझे पता नहीं, वो पैर में गड़ा। और ये कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो अभी भी मुझे परेशान कर रही है। गुरुजी महाराज उसे आप ही देखें। अभी बस शुक्राना करके पहले मैं होम घुमाती हूँ घर में जल्दी से, और आपका मंत्र जाप लगा देती हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। मैंने तो उठा के बाहर फेंक दिया गुरुजी, अब आप जाने, क्योंकि आपने उसका मुझे एहसास कराया है कि किसी ने आके मेरे सामने डाला था संगत जी, और तुरंत झगड़े हुए थे हमारे घर में। और वो जो लेडी थी, वो तो आपको मालूम है डियर और नियर ही हैं बहुत। तो वो जो हरकतें कर रही थी, वो उससे मेरे समझ में आ गया कि ये किसने करके गया है। ऐसा जल्दी से उठ के भागी थी ना वो, कि मैं जाती, मैं जाती, मैं जाती। तभी मेरे समझ में आ गया था, क्योंकि इनका चिल्लाना तभी शुरू हो गया था संगत जी। उसको डर लग रहा था कि अब इनके झगड़े होंगे या जो भी होगा। तो गुरुजी ने तो सब सँभाल लेते हैं गुरुजी, और गुरुजी ने मेरे को इतनी सूझबूझ और इतनी अलर्ट दी है ना, इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, इतनी सूक्ष्म दृष्टि दी है कि मेरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं संगत जी। ये छोटी-छोटी बातें तो अपन वो समझ ही नहीं सकते, ये परम चैतन्य की बातें हैं, अपन नहीं समझ सकते जब तक गुरु कृपा ना हो। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और बहुत से चेहरे आप दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे चेहरे, मेरी आँखों की रोशनी बहुत कम है, तो जो एकदम गहरा चेहरा बना रहता है वो दिखता है, बाकी चेहरे नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे चेहरे दिखा रहे हैं गुरुजी आप, और पहले भी दिखाए लेकिन मुझे नहीं दिखे हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप जितने उपाय बता रहे हैं उतना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सब सरेंडर करी हूँ। लेकिन हाँ, जो काम मैं कर सकती हूँ वो अभी आपने काम में इतना बढ़ा दिया है मेरे को। पूरा घर व्यवस्थित कर रही हूँ, पुराने कपड़े फिर से निकालना है, एक्सपायरी फ्रिज में से सामान निकलवाए हैं, एक्सपायरी मोबाइल भी कितने 2-3 पड़े थे, बेटे ने वो निकाल के गया है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, छोटा सा टेप था, एक अभी मिक्सी छोटी वाली हैंड ग्राइंडर निकला है, पर वो कैसा मैं चला के देखूंगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो गुरुजी हटा दूंगी। आप बोल रहे हैं कि मेरे कहे बासी खाने हटाओ, फ्रिज में से एक्सपायरी दवाइयाँ हटाओ, एक्सपायरी जो वो बहुत पुराने डॉक्टर के जो पेपर्स हैं वो भी हटाने को बोले थे गुरुजी ने, तो वो भी मैंने हटाई हूँ अपनी फाइलों से। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि ये सारे काम तेरे अब बनने वाले हैं, और ये ब्लेसिंग्स किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे। तो मेरा एक काम ही ज़रूर कर, तेरे काम ज़रूर बनेंगे। जो रुके हुए काम थे आज मैंने वो पूरा कर दिया है। अब बस तुझे खबर मिलेंगी जल्दी-जल्दी। बहुत सारे शुक्राने करना है संगत जी, और ये शुक्राने गुरुजी करवाएँगे। तो तहे दिल से शुक्राना, पल-पल शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तूने मुझ पे भरोसा किया है, अब देख तेरे कर्म की चर्चा होने वाली, चारों तरफ चर्चा होगी। हाँ संगत जी, मेरे पूरे परिवार में बहुत सारे आस-पास के लोग ऐसे दिखते हैं जो ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हैं, उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। कल ही मैंने एक शेयर करी थी कि 97 इयर्स ओल्ड लेडी को ब्लैक मैजिक की वजह से दुःख झेलने पड़ रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ उन्होंने अपना लेकर बहू-बेटों ने उनको घर से निकाल दिया संगत जी।
अब उनके पास कोई चारा नहीं है, उनकी बेटी है, उनको रख रही है, वो ठीक है कि करने वाले हैं, लेकिन इस एज में दुःख उस आत्मा को पर क्या बीतती है, जिस पे बीतती है संगत जी, वो वही जान सकता है। और गुरुजी बोलते हैं कि बेटा ओल्ड एज में अगर बेटा मुकर जाए, बहू बेटा अपना साथ ना दे, अपने घर के लोग साथ ना दे, तो सबसे बड़ा दुःख तो यही होता है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बेटे को यानी आपके नातू को भी बहुत सूझबूझ दी है। अब भी उसको मेरे मोबाइल से कैब करे तो उसका फ़ोन आ गया कि पापा बाहर कैसे गए अभी? तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों जाने दिया बाहर? तो गुरुजी तो आप ही ले गए, ऑफ़िस के कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम था तो वो बोले मैं जाके एक ही जगह जाना है और कैब बुक करके फिर से आ जाऊँगा। तो तहे दिल से शुक्राना कि उसको इतनी चिंता है गुरुजी। अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि, कोटि, कोटि नमन गुरुजी। नहीं तो आज मेरा बच्चा यानी आपका नातू, आपका बच्चा गुरुजी आज इस कंडीशन में नहीं रहता कि वो हमारे हाल-चाल भी पूछ सकता गुरुजी। कष्ट इतना बड़ा आया था उसके जीवन में, इतने गलत रास्ते पे गया था, पर संगत जी गुरुजी का साथ है, गुरुजी का आशीर्वाद उन्होंने सँभाल के रखा है। कर्म कटवा रहे हैं वो, बस हमें चिंता नहीं करनी है। वो उसके जो मेरे हमारे माड़े कर्म होंगे, उसके कुछ होंगे, वो सारे कर्म कटवाने के लिए ये परिस्थितियाँ आई हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें तो खुश होना चाहिए कि महाराज जी, गुरुजी महाराज हमारे कर्म काट रहे हैं, ये मौका हमें मिला है। लेकिन हम अपने कर्म काटते समय इतना रोते हैं, गुरुजी का शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर परिस्थिति का, हर दुःख का, हर सुख का शुक्राना है गुरुजी। उन हर बीती हुई बातों को भूल जा गुरुजी बोलते हैं, और अब वो एक सबक था, लेकिन अब ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। तहे दिल से शुक्राना, वो सब तुमको समझाने के लिए और तुम्हारे को कुछ अच्छा निखार कर अच्छा इंसान बनाने के लिए वो परिस्थितियाँ आई थी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबके घर की नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकालो, पूरे ब्लैक मैजिक खत्म करो गुरु जी। सबके घर में खुशहाली का माहौल ला देना बाबा। और गुरु जी आपका भी शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे पूरे सत्संग शेयर किए हैं, और आंटी जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने भी बड़ी शिद्दत से मेरे सारे शुक्राने शेयर करी हैं। तो उनकी भी सारी इच्छाएँ पूरी करना, सभी संगत परिवार के घर में सुख, समृद्धि और शांति देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शीला भोईर मुंबई से बोल रही हूँ। गुरु जी, कल मुझे आपने जो बताया कि मुझे मेरे पुत्रों का प्रकोप सहना पड़ रहा है, और मेरी देवी भी मुझसे, कुल देवी भी मुझसे बहुत नाराज है। तो गुरु जी, मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा कि पितरों की पूजा, भगवान की पूजा जैसे करनी चाहिए, तो मुझे आप क्लियरली बताइए, आप साफ-साफ बताइए कि मैं कैसी पूजा करूँ कि जिससे मेरे सारे पितृ जो इसमें प्रेत योनि में चले हो गए हैं, वो मोक्ष पाके हट जाएँ, कायम के लिए हट जाएँ मेरे परिवार से। और मुझे ये बताइए कि मैं मेरी कुल देवी की पूजा कैसे करूँ कि कुल देवी जो मुझसे नाराज़ हो गई है, रूठ गई है, वो भी प्रसन्न हो जाए और मेरे परिवार को सब तरह से मदद करे। गुरुजी, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, मैंने बोरीवली में एक घर भाड़े पे लिया है 1 बीएचके का। अब मैं क्या करूँ? मेरा बेटा बोलता है मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, लेकिन मुझे उस पे विश्वास नहीं है, कारण क्योंकि वहाँ पर वो मेरी ननद जो घर की भेदी है, वो बैठी है, वो मुझे सुख से रहने नहीं देगी। तो गुरुजी, पहले तो ये बताइए वो घर अच्छा है कि नहीं? वो 2700 रुपये भाड़े पे और 1 लाख डिपॉज़िट पे दिया है। दूसरा, मैं मेरे बेटे को अगर वहाँ बुलाती हूँ, तो मेरी घर की भेदी भी आएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो मुझे उजाड़ने के लिए ही पैदा हुई है इसलिए। गुरुजी, कुछ ऐसा कीजिए कि वह मेरे बेटे के साथ ना आए। कुछ ऐसा उसके मन में डाल दीजिए, वो मेरी बेटी पल्लवी के साथ जाके रहे और मेरे साथ कायम के लिए मेरा उसका तांता-तूट हो जाए। मेरे बेटे का उसका तांता-तूट हो जाए, ताकि वो हमारे को हैरान ना करे। वो मुझे सुखी नहीं देख सकती, उल्टी-सीधी क्रियाएँ करती है, करनी करती है, 4 ये क्या हो
शमशानी राख खिलाती है, देवी को बांध के मेरे को छोड़ती, मुझे सुखी कभी नहीं देख सकती। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पुत्र को लेने को तैयार हूँ, लेकिन कैसा है कि आप मेरे पुत्र रवि को और मेरे बहू नेहा और बच्चों को पहले उनका जो स्वभाव है वो सही कीजिए और उनको मेरे पास आने के लिए बोलिए, तो मैं उनको लेके मेरे परिवार लेके भाड़े के घर में रहूँगी। अगर मेरे बच्चों को एडमिशन मिल गया, पोती को मैथिली और यशी को, मैं बोरीवली में उन बच्चों को लेके रहूँगी। लेकिन मुझे जो माहिम का घर है वो भाड़े पे देना है, उसमें कम से कम 30,000 भाड़ा होगा, तभी जाके हम उस घर का भाड़ा इस घर में लगा सकेंगे। तो पहले ये बताइए जो मैंने घर लिया है वो अच्छा है कि नहीं? और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक बार मुझसे गद्दारी कर चुका है, फिर भी वो मेरे पास आ रहा है, तो क्या वो मेरे साथ सही से रहेगा क्या गुरुजी? समझ समझ लीजिए, ये सब कुछ आपको ही देखना है। आप अभी शुरुआत, क्योंकि अभी-अभी मैं उसको छोड़ के ही यहाँ आई हूँ और वो मेरी ननद का सपोर्ट करता है, मेरे ससुराल वाले उनका सपोर्ट करते हैं, तो मैं कैसे उस पे विश्वास करूँ? मैं जानती हूँ कि मैं अकेली रहूँगी तो मुझे तकलीफ़ है, और कल आपने बताया पितरों का तकलीफ़ है, तो जो कुछ भी मुझे तकलीफ़ है गुरुजी, उसके लिए मेरे पितरों को प्रेत देने से मेरे पिता जो मेरे सारे परिवार को परेशान कर रहे थे, खास करके मुझे ज़्यादा, तो सब में प्रेत योनि से पितर जो है मुक्त हो जाए, अपने उनको मोक्ष दे दे, और उसी तरह घर की जो देवी है वो भी प्रसन्न हो जाए और हमको सहाय करे, और घर में जो भी चीज़ या जो मेरी चीज़ कबाड़ के अंदर रखी है जिससे हमारा घर सर्वनाश हो रहा है और घर के अंदर तरह तरह की चीज़ें, वो सब नष्ट कर दीजिए गुरु जी, क्योंकि क्या है, मैं उस घर में जाना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि उसी घर में कुछ क्रिया की हुई है जिससे कि मेरे को मारने की कोशिश की जा रही है। तो गुरु जी आप मुझे पूरी तरह से जब तक बताएंगे नहीं कि मैं क्या करूं, तो मैं आपकी उत्तर की रक्षा कर रही हूँ। क्या मैं माहिम का घर भाड़े पे लगा दूं या आप मेरा घर माहिम का बेच के देंगे? दूसरा, बोरीवली में लिया हुआ घर अच्छा है और वहाँ मैं आराम से रह सकूँ, ये सब बातों के उत्तर मुझे दीजिए, तब जाके मैं आगे बढ़ूँगा। मैंने अभी डिपॉजिट तो दिया है, लेकिन जब तक मेरी गुरु की परवानगी नहीं होगी मैं कुछ काम नहीं करूँगी। मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे ज़रूर मार्गदर्शन करें। और गुरुजी मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मुंबई में घर लेना पड़े तो 1 बीएचके लेंगे तो भी 1.5 करोड़ है, 2 बीएचके लेंगे तो 2.5 से 3 करोड़ है। उसके हिसाब से आप मुझे पैसा मदद करें गुरुजी, ताकि मैं घर ले सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सुबह का टाइम है और गुरु जी से अरदास कर रही हूँ गुरु जी की। मैंने भी जोत जलाई है और उनके सामने बैठ कर गुरु जी से अरदास कर रही हूँ। गुरु का आप सब कुछ जानते हो और आपका हुक्म हो रहा कि बेटे तो शुक्राना करी जा, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, चिंता मत कर। तो गुरु जी मुझे आप पर विश्वास पूरा है। जैसे अब तक आपने मुझे संभाला था, अब तक आप सबको संभाल लेते हो, अब आगे आप भी संभालोगे। संगत जी, गुरु जी का हुक्म हुआ है, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी अगर सत्संग करते समय कुछ गलती हो जाए। और ज्योति आंटी जी से जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, ज्योति आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पाक की कृपा हमेशा आप पर, आपके बच्चों पे बनी रहे, जो हमारे सत्संग शेयर करते रहते हो आप टाइम से। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पाक इन पे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। गुरु जी, पहले तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरु पाक। मैं अनजान हूँ, नहीं समझ सकती, जाने अनजाने में कई बार गलती हो जाती है। अगर किसी का दिल दुखाया, कुछ भी किया गुरु पाक, उसके लिए अपनी छोटी सी बच्ची को माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का संगत जी सॉरी संगत जी, गुरु जी का मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया था, 2 दिन पहले, कि बेटा 13 तारीख तक तेरे पास एक सत्संग का इनविटेशन आएगा, तुझे वहाँ जाना है, मना नहीं करना है। तो संगत जी, मेरे गुरु पाक का जैसा हुक्म हुआ वैसा ही हुआ। कल मेरे पास एक दीदी है, उनका बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, तो बातें बातें चली थी, उनसे कह रही थी कहीं सत्संग होता मुझे बताइएगा। तभी उन्होंने मुझे बताया कि परसों सत्संग है, मतलब कल सत्संग है और मुझे वहाँ जाना है। तो
मैंने कहा दीदी मैं भी चलूँगी, मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ 13 तारीख तक एक सत्संग का इनविटेशन आएगा, तुझे वहाँ जाना है। तो गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना, सत्संग भी आ गया और मैं कल ज़रूर जाऊँगी। गुरुपा आपकी आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, बस यही आपसे अरदास करती हूँ संगत जी, क्योंकि इस समय मैं पेट की परेशानी से जूझ रही हूँ। बहुत 1 महीना होने जा रहा है, मैं काफ़ी दवाइयाँ ले चुकी हूँ, सभी डॉक्टर पे दिखा चुकी हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई है। कोई दवाई असर नहीं कर रही। गुरुपा आप ही कृपा कीजिए संगत जी। बस जब से 2 दिन पहले मैंने दवाइयाँ थक गई थी, मैं गुस्सा हो गई थी, मैं कहा दवाई नहीं खाऊंगी। फिर मेरे दिमाग में अचानक थॉट आया कि चलो एक बार मैं गुरुजी के जल प्रसाद से तो दवाई खाऊं, शायद मुझे आराम आ जाए। तो मैंने बस वो संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद से दवाई ली है, तब से मेरा पेट थोड़ा सा ठीक है, मतलब इतनी भी तकलीफ़ नहीं जितनी पहले थी, वो बहुत मतलब 50% ठीक हो गई है। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आप मेरे कष्ट काट रहे हो। आप जानते हो संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बेटा तेरे ऊपर किसी ने किया मतलब काला जादू वगैरह किया हुआ है, मैं वो कष्ट सपने में काट दूंगा, तू टेंशन मत ले। तुझे पेट से जो बीमारी है वो भी तेरे सपनों में ड्रीम में आकर कष्ट कट जाएंगे, तो चिंता मत कर। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, मुझे विश्वास है गुरुपा सब सही कर दोगे। गुरुजी जल्दी करना। और गुरुजी आपसे आगे हाथ जोड़ के अरदास कर रही हूँ, अभी मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि अपनी बेटी के साथ हमेशा रहना, अपनी बेटी पे अपनी ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। और जो मेरा काम अटका हुआ है गुरुजी, जो मेरा व्यापार, जो मेरा बिजनेस गुरुजी बिल्कुल रुक सके, उसे आप ही आगे चलाओगे। गुरुपा कृपा कर दीजिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी मुझे एक सत्संग में सुना था मैंने, आंटी जी ने शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि बेटा तेरे 12 न्यारे होने वाले, अब तेरे दुख के दिन गए, अब सुख ही सुख है तेरे जीवन में। तो संगत जी मुझे गुरुजी पे विश्वास है, अगर ये सत्संग जी ने मुझे सुनवाया तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ करिश्मा ज़रूर होगा और जल्दी होगा। गुरुजी मुझे विश्वास है, बस सब्र करने की शक्ति देना गुरुपा, और शुक्राना करने की सौगात हमें बख्शते रहिएगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और आगे जल्दी सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा जल्दी अपनी कृपा पे फिर से बनाइएगा, ताकि मैं जल्द जल्द शुक्राना करती रहूँ सत्संग। और जिस दिन मेरा गुरुजी काम सही हो जाएगा और मेरा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, फिर से सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं अभी सत्संग को विराम देना चाहूँगी। और सत्संग करते समय कोई भूल चुकी तो संगत जी फिर से माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।